जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप दोस्तों को आइडिया है कि मैं काफ़ी टाइम से जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था, लेकिन आज जिस फार्म पे मैं गया हूँ उस फार्म के जानवरों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया वीडियो लगाने पे कि मुझे ज़बरदस्ती वीडियो इनकी लगानी पड़ी। जानवरों की इतने नायाब और ख़ूबसूरत जानवर हैं, और इस मौसम में दिसंबर का और जनवरी का जो मौसम होता है वो हर बंदे को आइडिया है कि इस मौसम में एक तो एनिमल दूध से टूटा होता है, हर फार्मर प्रॉपर केयर नहीं कर रहा होता जानवर की, और जानवर जो है वो इसमें ना इतना साफ़ रह पाता है और ना ही इतना सर्दी में दूध दे पाता है। उसकी बड़ी वजह ये है, हमारे जो लोकल फार्मर हैं वो जानवर की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते। अब हम लोग कमर्शियल फार्मर की बात करें तो कमर्शियल फार्मर जो है वो तो जानवर से दूध जितना उसका दिल है इतना ले सकता है जी। इस मौसम में उसके लिए गोल्डन मौसम है। जो हमारे देसी फार्मर हैं वो अपने तरीके से फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसमें हमें देसी तरीके की फार्मिंग में हमें जो आज चीज़ नज़र आई है ना इन जानवरों में, तो वो मैंने सोचा अगर मुझे इतने पसंद आए हैं तो आप दोस्तों के लिए भी मैं इनकी वीडियो बना के लेके जाऊं और आपको इनकी वीडियो दिखाऊं, ताकि आप अपना शौक़ भी इन जानवरों से जो है वो बेहतर कर सकें। ये जनाब मंडी बहाउद्दीन का एक कस्बा है जी, गांव है, जिसको हम लोग गोजरा कहते हैं। वहाँ पे जो इनके ओनर हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, हाजी अज़हर गोंदल साहब, जो कि माशाल्लाह पुराने शौकीनों में जिनका नाम आता है जी। और मंडी बहाउद्दीन के अगर टॉप 10 की हम लोग बात करें तो टॉप 10 में इनका नाम आता है। तो इनके मैंने जानवर देखे माशाल्लाह। एक तो जानवर आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे एनिमल हैं इनके, और दूसरे नंबर पे फार्म की सफाई, और तीसरे नंबर पे जानवरों की हेल्थ स्टेटस देख सकते हैं आप। इनकी जो एनिमल की कलेक्शन है, कुछ इनकी घर की ब्रीड है, कुछ इन्होंने बाहर से परचेज़ की है हाजी शौकत डॉगर साहब से। और इनके इतने खूबसूरत जानवर देख के मेरा खुद का दिल करा कि मैंने आप दोस्तों के लिए इन जानवरों की वीडियो बनानी है। अब मैंने वीडियो बनानी है, आप दोस्त देख सकते हैं जी जानवरों की माशाल्लाह हेल्थ, जानवरों का पुट्ठा, जानवरों का खुड्डा, जानवरों की लंबाई। ये इनके फार्म की मिनी भैंस है जी, जिसको ढेली बोलते हैं। मिनी जो है वो बेसिकली लंबे सींगों वाली होती है और ढेली जो है वो छोटे सींगों वाली होती है। ये रेडी टू काविंग है, बच्चा देने के करीब है। और माशाल्लाह इस भैंस की जो क्वालिटी है, अडर स्ट्रक्चर, चूँकि वीडियो में हमेशा हवाना आप लोग बड़ा नहीं दिखा सकते जो नेचुरल हो जानवर के नीचे, लेकिन इस जानवर को अगर लाइव देखेंगे तो आपका पीछे हटने को दिल नहीं करेगा, इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। माशाल्लाह इसकी पुट्ठे की लंबाई और इसकी ढाक की जो हड्डियां हैं वो कैसे ऊपर वाली हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब ऊपर हैं। कुछ जानवरों का पुट्ठा जो है वो गिड़ा होता है। अब इस जानवर का देखें आप माशाल्लाह, ये इनकी होम ब्रीड है जी। उनके बड़े अच्छे एक बुल की बेटी है। तो ये जनाब भाई साहब के घर की ब्रीड है, होम ब्रीड जिसको हम लोग कहते हैं। देख सकते हैं आप जानवर का पुट्ठा माशाल्लाह वलैती गाय के जैसे चौड़ाई में और ख़ूबसूरती में है आपके सामने। और एक चीज़ जो मुझे इस फार्म पे सबसे जो खूबसूरत लगी है ना, वो इस मौसम में जानवरों का इतना फ्रेश होना। अब जानवर हमने खोल के जो है वो आपके लिए वीडियो बनाना शुरू की है। देख सकते हैं आप, आपके सामने भैंस जो है वो वात से लेके, जिसको हम लोग मुंह कहते हैं जी, मुंह से लेके दुम तक जो है वो जानवर कितना नीट क्लीन है। और उसके अलावा जानवर की क्वालिटी देखें आप माशाल्लाह, पुट्ठे की लंबाई, पुट्ठे लंबाई चौड़ाई, और जानवर की वक्की आप चेक करें, जानवर की गर्दन आप चेक करें, जानवर की वात आप चेक करें। माशाल्लाह लेंथ जानवर की बहुत लंबी और हाइट अच्छी खासी ऊंची भैंस की नज़र आई है। और ये इनके घर की एक और ब्रीड है, ये माशाल्लाह से ड्राई है। और इस भैंस की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सारे एनिमल से बेहतर थी, क्योंकि इन जानवरों में एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है, एक तो बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा इनकी लेंथ, तीसरा सींग की खूबसूरती, चौथा जो है वो स्टेटस। ये जनाब बाबर 3 की बेटी है, हाजी शौकत डॉगर साहब से इन्होंने 2-4 दिन पहले ही परचेज़ की है। ये कल परसों इनके फार्म पे उतरी है, बाबर 3 की बेटी। माशाल्लाह इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप चेक करें,
इसकी जिस्म की पशम आप चेक करें, की खूबसूरती आप चेक करें जी। फर्स्ट टाइमर और हेल्थ स्टेटस एनिमल का चेक करें। जो फार्मर हमारे जानवर को अच्छी फीड, अच्छी खुराक देते हैं, उनके जानवर हमेशा उनके साथ वफा करते हैं। जानवर की आप पीछे से चेक करें, जानवर माशाल्लाह जो है वो 6 इंच ऊंचा है, वो आगे से 4 इंच 6 इंच नीचे है जी। ये जानवर मतलब खागड़ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जी 6 7 8 महीने की ब्याई हुई है। ये वो भैंस है जी, इसने आई थिंक मेले में भी दूध किया था, अच्छा मतलब 19 प्लस दूध किया था जब ये लाइव चुवाइयों का आगाज़ हुआ था फर्स्ट टाइमर में। तो ये दूसरी भैंस जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ। ये दोनों भैंसें जो है वो हाई साहब के फार्म से 3-4 दिन पहले इनके फार्म पे जो है वो आई हैं। ये चोर साहब के घर की ब्रीड है जी। ये झोटी फर्स्ट टाइमर ने 5 महीने का बच्चा गिरा दिया था, उसके बाद जो है वो ये मिल्किंग पे चल रही है इनके फार्म पे। अच्छा रिकॉर्ड इसका रहा है, इतने टाइम की जो है वो बच्चा गिराया जानवर जो है वो फिर भी दूध अच्छा करता रहे, ये एक फार्म की कामयाबी है जी। और ये जानवर अच्छे वही दूध करते हैं जो जानवर ब्रीड में अच्छे हों, नस्ल में अच्छे हों, और जानवर की देख संभाल जो है वो अच्छी हुई हो। ये भी इनकी होम ब्रीड है माशाल्लाह। देख सकते हैं आप इस जानवर की क्वालिटी भी, इसकी गर्दन, इसका पुट्ठा, इसकी हवाने की खूबसूरती। हमारे कुछ फार्मर इस चीज़ को पसंद करते हैं जी, जो बुल आपने फार्म पे रखना होता है उसके टेस्टिकल जो है वो कपूरे जो है वो आपस में चिड़े हुए हों। उससे क्या होगा, जो बच्चा आएगा उसके हवाने में जो है वो ऐसे फाड़ियाँ आएंगी जैसे इस जानवर की आपको नज़र आ रही हैं। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी चोर साहब तफसीलन बात हुई थी। चूँकि टेस्टिकल का जो ताल्लुक़ होता है वो एनिमल की स्पर्म के साथ होता है, उसका जानवर के अडर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जो खूबसूरत एनिमल की क्वालिटी में जानवर आता है उसके टेस्टिकल गुलाई में होते हैं और या लंबाई में होते हैं, इतने ज़्यादा लंबाई में भी नहीं और इतने ज़्यादा गुलाई में भी नहीं। इसका कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। हाँ, स्पर्म का ताल्लुक़ है, अगर टेस्टिकल बड़े होंगे तो स्पर्म फीमेल के ज़्यादा होंगे। ये जनाब ब्लैक रोज़ हाजी शोको डोको साहब का जो बुल है, जो साहब ख़रीद करके अपने पास ले आए हैं, जिनके सीमन मार्केट में अवेलेबल थे। ये जनाब वो बुल हैं। मैं बुल के हवाले से स्पेशल ये बात हमेशा से करता आया हूँ कि अगर आपने अपने फार्म पे अपनी ब्रीड को बेहतर करना है, अगर आपने अपने फार्म पे एनिमल से दूध की प्रोडक्शन दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा लेनी है, अगर आपने अपने जानवरों पे खूबसूरती और क्वालिटी बनानी है, तो बुल का इंतखाब जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए इंसान का। चूँकि फार्म की जो ब्रीड है वो बुल के सर पे है। अगर आपके फार्म पे बुल अच्छा होगा तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये बुल जो है वो हाजी साहब की बड़ी अच्छी भैंस का, और इसका सीमन भी मार्केट में अवेलेबल हुआ, इसके बच्चे भी आ चुके हैं काफ़ी सारी जगह पे और रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। अभी इसकी झोटियाँ जो है वो आई थिंक ब्याई कोई नहीं है, वो भी रिज़ल्ट आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। जानवर की बुल के हवाले से मैं जो क्वालिटीज़ कहता हूँ, अब देख सकते हैं आप इसका पुट्ठा जो है वो कितना चौड़ाई में है, बिल्कुल चौड़स पुट्ठा जिसको हम लोग कहते हैं वो है जी। कई जानवर जो होते हैं बुल जो होते हैं वो ढाक वाली जो हड्डियाँ हैं जहाँ से दुम शुरू हो रही है, ये हड्डियाँ उनकी इकट्ठी होती हैं, करीब हुई होती हैं, या इनमें गोश्त चढ़ा होता है। जो बेसिकली बुल की अच्छी कलेक्शन होती है, अच्छी ब्रीड का जो बुल होता है इस जगह पे गोश्त कम ही चढ़ाता है। और टांगों का एंगल इसका बिल्कुल सीधा है, मैं आपको पीछे से दिखा सकूँ अगर जानवर, तो देख सकते हैं जी आप, इसकी टांगों का एंगल बिल्कुल सीधा है और टांगे रखने का जो इसका स्टाइल है, अब इसकी टांगों का हवाने के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानवर की खूबसूरती के साथ है। अगर जानवर की टांगें जो है वो दरमियान में से मिल रही होंगी तो जानवर जो है वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। और बच्चों में भी अगर वो चीज़ आएगी तो जानवर के हवाने में जो है वो कोई ना कोई नुक्स आ जाएगा, जिसको हम लोग सादे अल्फाज में कहते हैं जी बाई एक साइड की बैठ गई है, एक साइड की खड़ी है। ये चीज़ें हो सकती हैं। बुल की सिलेक्शन अपने फार्म पे कोशिश करें सबसे अच्छी करें, ताकि आपके एनिमल जो है वो आने वाली ब्रीड में सबसे अच्छे हो सके। अब ये जो बुल है ये माशाल्लाह काफ़ी टाइम से जो है वो फेसबुक पे फेमस रहा है हाजी शोको डोगर के हवाले से, और हाजी साहब के बाद अब चोरी अज़हर रुकनाना साहब के फार्म पे हैं। तो जनाब बुल की सिलेक्शन जो है वो आप सबसे अच्छी करें।
अगर आपके फार्म पे बुल की सिलेक्शन अच्छी होगी तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आपकी जो ब्रीड है वो टॉप क्वालिटी की बन जाएगी। ये चोर साहब का टोटल फार्म है जी। माशाल्लाह मज़ा आया, चोर साहब से डिस्कस करके भी मज़ा आया, और जानवरों के हवाले से जो है वो जानवर देख के जो इनके फार्म पे हमें मज़ा आया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को